फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट से अर्श तक जाना हो तो बहुत कठिनाई होती है, और गॉडफादर नहीं हो वो भी ग्लैमरस वर्ल्ड में, इट इज़ गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे सितारे हैं जो अपने दम से ही ऐसे चमके हैं जो आज तक आपको भी पता है। डिस्को डांसर बोलते ही आपको सबसे पहले याद आती है मिथुन दा। दादा नमस्कार। नमस्कार। अच्छा दादा, एक बात बताइए, डिस्को डांसर बोलो यानी कि मिथुन दा का सेकंड नेम डिस्को डांस। जो जिस तरह से चाहे मिठुन दा कहे, डिस्को डांसर कहे, जब तक जनता का प्यार मिलता रहे, बस व्हाट मोर वी कैन आस्क फॉर। बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे तो आपने इतनी कामयाबी हासिल करी है जो बहुत ही मुश्किल है हासिल करना, और छोटे पर्दे पे आने का डिसीजन एकदम से कैसे आपको लगा कि हाँ मुझे शो जज करना चाहिए, रियलिटी शो में अब आना चाहिए? पहले तो एक बात बताऊं कि मैं 4th सीज़न कंप्लीट कर चुका हूं जी के बांग्ला में। जी बांग्ला में उसका नाम है डांस बांग्ला डांस, और 5th सीज़न के लिए उन लोगों ने ऑलरेडी मुझे साइन कर चुका है। तो उससे आइडिया ऐसा है कि डांस इंडिया डांस और फॉर्मेट बिल्कुल सही, दोनों का बराबर नहीं है। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दैट वाज कि उन्होंने कहा कि हम शहर में गलियों में घुस के दूसरे शहर में जाके हिंदुस्तान से उन टैलेंट को, हुनर को चुन के लाएंगे जो बहुत ही मुश्किल है कि हम आम आदमी को स्टार बनाएंगे। तो आई डोंट थिंक आम आदमी मतलब मैं भी एक दिन तो वही था, और ऐसा मौका किसी को दिया जाएगा ये सुनते ही मुझे लगा कि ये शो मुझे करना चाहिए। बिकॉज आई नो मेरे जैसा, इनके जैसे बहुत से टैलेंट्स हैं जिनको मौका नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, दिखाने का वो चांस नहीं मिलता। अगर इनको मिल जाए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन, सो आई सेड यस। दादा, आपके जवाब में एक और क्वेश्चन है। आपने कहा मैं भी आम जनता से ही उठाऊँ। आजकल जितने भी एक्टर्स आते हैं उनका एक अपना तरीका है, लाइक सलमान इज़ नोन फॉर वेरी गुड बॉडी, ऋतिक इज़ नोन फॉर वेरी गुड लुक्स। आप आए थे, आप शुरू से ही एकदम कॉमन लुक्स के साथ आए, और आपने एक ऐसा ऑरा अभी तक मेंटेन किया है कि जब आप स्टेज पे भी बैठ के इनको जब कमेंट्स देते हो तो मुझे लगता है कि हर मेरी जैसी बेटी अपने पापा को याद करती होगी, हर बेटा अपने पापा को याद करता होगा। आप कैसे मेंटेन कर, मतलब इतनी ग्लैमरस दुनिया से जुड़े हुए भी आप कैसे मेंटेन कर पाते हो इतनी रियलिटी? एक बात बताऊं, क्या हमने सब मिथ तोड़ दिए। जैसे कहा कि बॉडी हो, लुक्स हो, आई एम ए रियली कॉमन मैन, नेक्स्ट डोर नेबर। तो हमने एक मिथ तोड़ दिया कि हीरो हम भी बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, आम आदमी क्यों नहीं बन सकता, अगर उस पर हुनर है, टैलेंट है, वाई कैन डू। तो मेरे रंग से ही तो मालूम पड़ता है, संगे मरमर कबूली। बट मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू इट, आई कैन डांस वेल, मैं मार्शल आर्ट अच्छा, यू नो आई कैन डू इट, एंड एक नया ढंग का डांस हिंदुस्तान में लेके आया। पहले तो बहुत कठिन, मतलब सभी हंसते थे कि हिंदुस्तान में एक कल्चर नहीं है, दे विल नॉट एक्सेप्ट। उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग इतने फ्री नहीं हुए थे, एंड दे हैव लाइक्ड इट सो मच कि आज हमको उन्होंने एक तखमा दे दिया कि ओरिजिनल डिस्को डांस है। और मेरे खीसे में जितने ग्रैंड सैल्यूट्स हैं, अगर देना है तो दोनों को मैं खड़े होकर फिर दोनों को ही सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि आज मैंने सोच लिया है, अगर अच्छा लगा तो एक ग्रैंड सैल्यूट नहीं, जितनी बार अच्छा लगेगा उतनी बार ग्रैंड सैल्यूट। यू ब्रिंग इन कराटे, फिर आप डिस्को डांस भी लेके आए, और आप इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जाने गए, डिस्को डांसर आप जाने ही जाते हैं। तो लाइक, और अभी ये जो कर रहे हैं यहाँ पर डांस, आपको क्या लगता है क्या करियर होगा इनका आगे जाके? बिकॉज दे कैन बी जस्ट डांसर्स, और व्हाट एल्स? ऐसे देखो, मैं पहली बार अगर अब देख रहे हो शो, तो मैंने कहा कि हमें एक डांसर की तलाश नहीं है, खोज है हमें एक स्टार की, हिंदुस्तान के सबसे बड़े डांसिंग स्टार की। डांसिंग स्टार होना इतना आसान नहीं है। डांस सब, यू नो, एक बार बदन हिला लिया, दिस इज नॉट डांसिंग। डांस हैज लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। You have to be very expressive. Your legs, your leg, you have to be very fragile. You know, everything must have a grace, rhythm. And to be a great dancing star, I think it's itself a career. अब उसको आप किस मोड़ देना चाहते हैं, फिल्मों में भी चांस मिलेगा। मैं फिल्म की बात छोड़ ही देता हूँ। ये मंच ऐसा मिला है, अगर जो भी बनेगा, आई थिंक ऑल दिस 18 सुपर 18 हैज़ गॉट ए ग्रेट फ्यूचर। अगर अब उनके हाथ में वो किस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़े और कहाँ लेके जाए। But star, they all are star in front of my eyes. आपने कहा दे ऑल आर स्टार्स, अवार्ड्स जीतना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अवार्ड्स की मायने मिथुन चक्रवर्ती के लिए क्या है?
आपने 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं और आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं जीते हैं। देखिए, अगर आपने कह दिया मैं 3 नेशनल अवार्ड जीते हुआ हूँ, लेकिन तो लोग तो कहते हैं मैं बी ग्रेड एक्टर। पढ़ता रहता हूँ मैगजीन में, इज़ अ बी ग्रेड एक्टर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 3 नेशनल अवार्ड जीता, आपने कहा कि ग्रेट थिंग है, बट मैं समझता हूँ स्टिल आई एम ए बी ग्रेड एक्टर एंड आई लव टू बी ए बी ग्रेड एक्टर विथ 3 नेशनल अवार्ड्स एंड होपफुली अनदर कुछ फिल्में हैं जो मैं बी ग्रेड एक्टिंग किया हूँ, वो भी देखने को आपको मिलेगा। सो आपने कह दिया, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ऑडियंस इज ओनली फॉर यू। अभी दादा ने कहा कि सब इनको कहते हैं बी ग्रेड एक्टर, हमारी तरफ से हम कहेंगे बी ग्रेड एक्टर मीन्स बिलवेड एक्टर। क्यों आप पसंद नहीं करते हैं दादा को? दादा, इतना प्यारा नाम आपको मिला है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पैर चूमते हैं लोग, दे आर क्रेजी अबाउट यू। आपने आज तक इतने लोगों को सपोर्ट किया है, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब इतने ग्लैमर में आने के बाद भी स्पॉट बॉयज से लेकर बड़े बड़े स्टार्स तक आपके लिए क्रेजी हैं, कैसे मेंटेन करते हो यार? कुछ तो टिप्स देनी चाहिए, हमें दो, इन्हें दो। देखो, मैंने कहा भी, इस शो में भी कहा, यही कहा ना, मेरी माँ ने एक बार थप्पड़ मारा था, कहा था कि बुरी बात नहीं करना, क्योंकि तुम में इतनी खामियां हैं, तुम क्यों बुरी बात करोगे। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट मैं गॉसिप नहीं करता हूँ, मैं लोगों के बारे में बुराई नहीं करता हूँ और अच्छी चीज़ बुलंद बोलता हूँ। आई ओनली वांट टू टॉक गुड गुड एंड गुड। तो ये सब सीख आपको दादा दे रहे हैं। दादा, एक चीज़ और आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप तो फिल्म से जुड़े रहे हैं, उसे बड़ा पर्दा कहते हैं, अभी आप जहाँ पर जज कर रहे हैं इसे छोटा पर्दा कहते हैं, तो इधर आने पे आपके डिसीजन में आपको थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी कि मैं बड़े पर्दे से छोटे पे क्यों आऊँ, या फिर? मैं आपको बताऊं कि ये लोग, आप लोग छोटे पर्दे क्यों कहते हो, ये तो पता नहीं। आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट पर्दा भाई। ये लोग फिल्म भी आप पैसे देकर सोचते हो, यू हैव ए चॉइस कि पैसा खर्च करूं कि नहीं करूं, यहाँ मुफ्त में देखते हो, सो देयर इज़ नो बाइंडिंग, आप ऑन करो। और उसका एंड ये टीवी गोल्स टू द एकदम बॉर्डर के उस कोने में एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी लगा हुआ है, वहाँ भी लोग देखते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और मेरे लिए हर वक्त चैलेंज इज़ लाइक एन ग्रेट फोर्स फॉर मी। कोई भी चीज़ चैलेंजिंग होना, इट्स अ ग्रेट फोर्स। आई वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट, आई वांट टू प्रूव इट। तो अब तो दिल में ये भी हो गया ना कि मैंने ये भी किया, और दिस इज़ द हाईएस्ट टीआरपी शो। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, एनर्जी फील्ड, इट्स ब्लेसिंग्स एंड आई डोंट नो, आई थिंक पीपल लव फॉर मी। माय फैंस आर वेरी हार्डकोर, दे हैव नॉट लव। चैलेंजेस, ऐसा क्या चैलेंज आपकी लाइफ में था जिसने आपको बड़ा सुपरस्टार बनने में मजबूर कर दिया, या कहीं लाइक? कि जब पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था ना, हाँ तो लोगों ने कहा था कि ठीक है, अच्छे एक्टर हो, कपड़े पहन के कैसे लगोगे, क्योंकि उसमें मैं एक ट्राइबल का रोल किया था। दैट मोटिवेटेड मी सो मच कि मिल गया। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि ऐसी फिल्म करूँगा जब मैं पहले स्टार बनूँगा। उसके बाद 18 साल के बाद मैंने दूसरी फिल्म की, उसमें भी नेशनल अवार्ड। कीप ऑन टर्निंग पॉइंट्स इन योर लाइफ। Yes, everything, nothing has been bed of roses for me, because मैं लोगों के लिए लकी हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बहुत स्ट्रगल हूँ एवरी टाइम। सो फ्रेंड्स, मिथुन दास से अभी हमने बात करी है और आप तक हमने कम्युनिकेशन करवा दिया है। तो दादा, आप अपने व्यूअर्स के लिए, TV9 व्यूअर्स के लिए कोई तो विशेष छोड़ दीजिए और कोई सीख ज़रूर। TV9 व्यूअर्स के लिए यही कहूँगा कि हर वक्त देखते रहिए TV9, मुझे प्यार करते रहिए जिस तरह से आप कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छाई तो उसी में है जब हम लोगों की अच्छाई ढूंढते रहें, बुराइयाँ कम ढूंढें। और एक बात बोलूँगा कि बुरी बात कहने के लिए भी पैसा नहीं लगता, अच्छी बात कहने के लिए भी पैसे नहीं लगते, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी बात करने से बैंक बैलेंस कम हो जाता है। इट्स नॉट ट्रू। ट्राई टू स्पीक गुड, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपने कहा अच्छाई ढूंढो, अभी प्लीज़ इलेक्शंस पास आ रहे हैं, उसके बारे में बताओ, उसमें अच्छाई कैसे ढूंढी जाए, किसको वोट दिया जाए और क्या सोचे वोट दिया जाए? मैं तो ये सोचूंगा कि हिंदुस्तान की औरतों को सामने आना चाहिए। विद टाइम हैज़ कम कि दे शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स नॉट दैट बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बदलाव ही लाना है तो लेट्स गिव विमेन ए चांस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन डू फोर्सफुली। एक बार सीट मिलने के बाद लोग डर जाते हैं कि ऐसा कुछ ना करूं कि मैं सीट चला जाए, नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से मुझे गद्दी ना मिले। आई थिंक दैट फियर फैक्टर हैज़ कम टू आवर पॉलिटिशियन कि वी लूज। दैट्स वाई बहुत लोग चाहते भी होंगे ये डिसीजन लूँ, लेकिन डर जाता है। आई थिंक द वीमेन ओन केयर फॉर सच थिंग, वी शुड गिव देम ए चांस। दादा, अब जाते जाते उनको आपने विशेष दिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। एंड फ्रेंड्स,
यू ऑल कीप ऑन वॉचिंग TV9 मुंबई। चारुलता इंदौरे के साथ अमित, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।